दोस्तों, एक सवाल है। अगर कोई आदमी दुनिया के सबसे बदनाम यौन अपराधी से नजदीकी रखता हो, उससे मुलाकात करता हो, उसके घर जाता हो, तो क्या उसे साधारण संपर्क कहा जा सकता है? नहीं। और अगर वही आदमी देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे से जुड़ा हुआ हो तो सवाल और बड़ा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं एपस्टीन फाइलेंस की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जेफरी एपस्टीन सिर्फ अपराधी नहीं था, वो एक नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जो ताकतवर लोगों को फंसाता था, काबू में रखता था और जरूरत पड़ने पर दबाव बनाता था। अब ध्यान से सुनिए, 2008 में ही एपस्टीन पर गंभीर अपराध साबित हो चुके थे। इसके बाद भी दुनिया के बड़े बड़े लोग उससे संपर्क में रहे। क्यों रहे संपर्क में? कुछ रिपोर्टर बताती है कि 2017 से 2019 के बीच एपस्टीन और एक बड़े भारतीय उद्योगपति के बीच लगातार बातचीत हुई। मुलाकातें पेरिस में, योजनाएं न्यूयॉर्क में, निमंत्रण एपस्टीन के अपने घर का। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई निर्दोष आदमी ऐसे व्यक्ति के घर जाता है जिसका नाम दुनिया के सबसे घिनौने अपराधों से जुड़ा हो? अब असली सवाल, इसे ध्यान से समझिएगा। इसी समय के आसपास भारत में राफेल डील होती है। अचानक फैसला, कीमतों पर चुप्पी, ऑफसेट पार्टनर बदल गया और एक ऐसी कंपनी को फायदा मिला जिसका रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा अनुभव नहीं था। क्या ये सब सिर्फ संजोग है या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि दोस्तों, एपस्टीन सिर्फ लड़कियों का सौदागर नहीं था, वो जानकारी का सौदागर था। वो जानता था इसका क्या राज है, कौन क्या छुपा रहा है और किसे कैसे दबाया जा सकता है। अब सोचिए, अगर ऐसा आदमी भारतीय उद्योगपति के करीब पहुंच जाए तो क्या वो भारत से जुड़े सौदों की जानकारी नहीं लेता होगा? रक्षा सौदे, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, गोपनीय फैसले, ये सवाल हल्के नहीं हैं। और जब इन सवालों को उठाने वालों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता तो शक और पक्का हो जाता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या देश की सत्ता पूरी तरह सुरक्षित है? क्या किसी को कंप्रोमाइज किया गया? और अगर हाँ, तो उसका जवाबदेही कौन है? दोस्तों, एपस्टीन में अभी और नाम आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन सच को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि देश के लिए ये सवाल जरूरी है तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और अपनी राय लिखिए, क्योंकि अगर हम चुप रहें तो कल सवाल पूछने का हक भी नहीं रहेगा। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। नमस्कार।